सी सवाल देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल बी 72 डिग्री है, एंगल सी 44 डिग्री है, बीसी को हमने प्रोड्यूस किया है डी पर। जो बी और एसीडी के बाइसेक्टर हैं वो ई पॉइंट पर मिलते हैं, तो हमें बताना है कि बीईसी की वैल्यू क्या है। सवाल पहले समझिए क्या है। सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास भैया ऐसा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपने एक तो इस एंगल का बाइसेक्टर लिया है, इस एंगल का बाइसेक्टर लिया है, और ये बाइसेक्टर यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल आपका थीटा बाई 2 होता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो इफ आई टेक ए ट्राइंगल, उसमें ट्राइंगल में मैंने एक एंगल लिया, उसका एंगल बाइसेक्टर लिया इंटरनल और बाहर ले गए, और जो बाकी दोनों वर्टेक्स हैं, ठीक है, उनमें से इसका हमने एंगल बाइसेक्टर लिया और यहां मिला दिया, तो ये वैल्यू थीटा बाई 2 के बराबर होती है। सवाल इसी पे बेस्ड है। अगर आप देखें तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां पर ये वैल्यू आपकी डी है। अब गौर से देखिएगा, ये ई पॉइंट है, बी ई सी की वैल्यू निकालनी है मुझे। कैसे निकलेगा? जो जो दिया डेटा यूज कर लेते हैं। देखो, बी एंगल 72 डिग्री दिया हुआ है मुझे, पूरा एंगल ये 72 डिग्री। ये जो एंगल सी है ये 44 डिग्री है। तो अगर ये 72 और 44 है तो इसका टोटल क्या बनेगा? 116 डिग्री। इस एंगल को निकालना है, 180 में घटा दो तो ये वैल्यू हो गई आपकी 64 डिग्री। तो ये 64 होता है तो ये वैल्यू हो गई आपकी 32 डिग्री। आंसर हो गया सी। तो ये आपको याद रखना है एज ए फॉर्मूला, एज ए रूल, एज ए रिजल्ट, कि वेन एवर एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलेगा, तो अभी तक कौन से एंगल का इस्तेमाल नहीं हुआ है? वो है ए, क्योंकि इसका हमने एक्सटर्नल यूज कर लिया, इसका हमने इंटरनल यूज किया। अभी ट्राइंगल का एक एंगल बचा है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। उस एंगल का आधा होता है ये।